हाँ जी, कि बीजेपी में तो सब पंडित आते हैं और आते हैं कि इनको जाटों की क्या जरूरत है। 72 में 70 से चकमा नहीं, 72 में दखल कब्जे हो गए, तब से रास्ता बिल्कुल जाम है। मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। प्योर 100% ये दलित का जो है ना भेदभाव कारण है। लगभग 10 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं ग्राम वाले कि सड़क बन जाए, तो भैया सड़क नहीं बन पा रही है। कार्यकाल कई पूरे हो चुके हैं, प्रधान जी के भी कार्यकाल पूरे हो गए, विधायक जी के भी हो गए, सांसद जी के भी हो गए, कई राजनेता आए और चले गए। और वैसे भी इलेक्शन आने वाला है तो फिर मौसम गर्म होना ही था, गर्मी तो है ही, तो इन चीज़ों में भी गर्मी आनी ही थी। बात है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण वासी लोग हैं वो बताएंगे कि किस कारणवश जो ये रास्ता है, आम रास्ता है, वो नहीं बन पा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं, कीचड़ों में गिर जाते हैं, बरसात के मौसम में स्कूल नहीं जा पाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल, विनय जी के साथ। तो हम इस ग्राम में आ गए हैं, तो गांव वासियों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और वीडियो शुरू होने जा रही है। फेसबुक, इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम संजीव कुमार है। वैसे तो हमसे संजीव कुमार जी, और ये तो आपका नाम, गांव का नाम और ग्राम पंचायत क्या है वो और बता दीजिए। सर जो हमारा गांव पड़ता है वो लुकटपुर है, जिसकी ग्राम पंचायत अहमलपुर लगती है। सर तो कितने समय से ये दिक्कत आ रही है कि रास्ता नहीं बना है, बच्चों को स्कूल जाने की समस्या जो आ रही है? सर मैंने इस 2017 में इस मांग को मैंने उठाया था और 2017 से लेकर के लगभग 10 साल हो गए, 9-10 साल, जब से मैं अपनी विधिक प्रक्रिया जो होती है मैं उसको करता रहता हूं। लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आया जो हमारे मुख्य मार्ग को खुलवा दिया जाए। क्योंकि अभी मैं कुछ ही समय पहले, मतलब 4-5 दिन पहले मैं गया जब डीएम कार्यालय पर, जब मैंने मांग की जा कर के अपने पूरे ग्रामीण वासियों के साथ में जब गया, तो वहाँ पे जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ पे मैं टीम को भेजूँगा और मैं उसकी जांच कराऊँगा। लेकिन अभी तक यथास्थिति तस के मस बनी हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं इंतज़ार करता हूँ। हालांकि अभी समय भी है कि कितना समय लगता है कि हमारी रास्ता को दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन हमारे जितने भी ग्रामीण वासी हैं, हमारे यहाँ के सारे लोग परेशान हैं। कारण कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं किसी भी तरह की नहीं हैं। जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ जो हमें आवागमन के लिए हमारा मुख्य मार्ग जो है वो नहीं है, जिससे हमारे गाँव के बच्चे वो बाधित हैं। कारण यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर हमारा कुसमरा पड़ता है, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता हमारे गांव से निकलने के लिए नहीं है, उसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। और इसी तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चे जब सुबह जब स्कूलों के लिए निकलते हैं तो उनके जब कपड़े सन जाते हैं, उनके जो बैग होते हैं वो पानी में सन जाते हैं, गिर जाते हैं। उनकी कॉपी किताबें जब वो स्कूल में जाते वहाँ सुखाते जा कर के, और जब आते हैं घर पे बारिश में ये समय मतलब ये आलम होता है, और घर पे आते तब उनको सुखाते हैं, कपड़े धुलने पड़ते हैं। इससे पूर्व में जब आपने एप्लीकेशन दी थी तो क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से या फिर जो भी अधिकारियों की तरफ से? सर उस समय ये आश्वासन दिया था, आप इन सभी लोगों से आप पूछ सकते हैं कि लगभग 2017 के कुछ समय बाद जब मैंने कार्रवाई की थी इसी तरह से, उस समय कार्रवाई शुरू हो गई थी, कुछ काम भी हो गया था, लगभग 100 मीटर के आसपास काम भी हो गया था, मशीन आ गई थी जेसीबी। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, रसूखदार लोगों द्वारा उसको मतलब एक दबाव बना करके उसको रुकवा दिया गया था। साहब राजनीतिक लोगों का दबाव बता रहे हैं पड़ा है, ऐसा कुछ है क्या? आप गांव में नहीं रहते? हाँ। तो रास्ते की समस्या आपको नहीं है? जी है, बिल्कुल है। तो फिर कहो शायद आपकी बात मान लें, इनकी बात तो ये तो पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं। और किस तरह से कहा जाए, जब कहते हैं तो कोई प्रधान जी से नहीं गई? प्रधान जी से भी गई। तो प्रधान जी क्या करते हैं? प्रधान जी डलवाने के लिए सक्षम ही नहीं है। प्रधान जी सक्षम ना है तो प्रधान जी से ऊपर जो और होते हैं, विधायक जी हैं या जिला पंचायत है, वहाँ उनसे नहीं गई किसी ने, आप लोगों ने? बिल्कुल गई थी, तो भी रास्ता नहीं बने। नहीं। देख लो भैया, ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की सरकार के कारनामे हो सकता है जिस
जौन सी सरकार है उसको वोट नहीं दिया, ऐसा है क्या? भाजपा को वोट नहीं दिया इस वजह से? नहीं, वोट बराबर दिया जाता है सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हो वो सकता कहते है हैं कि भाजपा को वोट नहीं दिया तो नहीं, जात पात का है क्योंकि जाटव समाज के हैं सब, इनको क्या ऐसे इन्हें मरने कटने दो और रास्ता नहीं। अच्छा, जातिवादी वाली राजनीति खेली जा रही है। हाँ जी, कि बीजेपी में तो सब पंडित आते हैं और आते हैं कि इनको जाटवों को क्या जरूरत है। मतलब जाटों को सड़क नहीं देनी चाहिए, हाँ। जीने भी नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, परेशानी होती है इसलिए। आपने कहा नहीं कि संविधान हमें सबको बराबरी का बिल्कुल का अधिकार, तो जब समझ लो कि हमारे गांव में तो अरे कोई रास्ता नहीं। जब वे आते हैं, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जब वोट मांगने आते हैं तब मैडम द्वारा आते हैं, तब आपस में बात करते हैं। अरे भैया हम तो 8 दिन में परेशान हो गया हूँ, यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत है, 4 बार रास्ता में गिरा हूँ तब यहाँ आ पाया हूँ। अब हमने कि हम तो ऐसे में ही बराबर गुजारा कर रहा हूँ, अब फिर भी अपना समय काट रहा हूँ। अब कोई वोट ले जाते हो आप, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करते हो। ऐसा सब कुछ बातें आती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब तो फिर इलेक्शन आने वाले हैं तो शायद अब तो सड़क बन जाए। अरे इलेक्शन आने, आप सब जने अगर हेल्प करोगे, अगर मौके पे देख लो और समझो पड़ती जमीन जो हम तो हेल्प कर ही रहे हैं बना के, लेकिन आप जनता जो देख रही है ना, जनता से कहो यही शायद हेल्प करे, आपकी वीडियो शेयर कर दे मोदी जी और योगी जी तक। हाँ देखो जनता से कैमरा की तरफ देख के कहो। देखो साहब भाई, परेशानी सभी को हो रही है यहाँ, और रास्ता मौके पर देख लो और बंद पड़ा है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ गड़िया से लुकटपुर खारजा मार्ग, नहर खारजा सड़क मेन रोड पर मुख्य मार्ग पर कोई रास्ता नहीं है। सब जो तो आओ कागज़ों में देखो, पहले तो बराबर बंजर और दोमट अगूल पड़ी हुई हैं रास्ताएं बंद, और मौके पर देखो तो सब कुछ है ही नहीं है। भैया मौके पर कुछ है नहीं, जो है सो आपके सामने है, गांव वालों के सामने। क्या नाम है छोटू? रजनीश। रजनीश, स्कूल जाते हो? जी। कैसे जाते हो? साइकिल से जाता हूँ, गिर पड़ता हूँ नीचे। गिर पड़ते हो? हाँ। कितनी बार गिरे, सही से बताना। या फिर एक गांव वालों ने, ऐसा तो नहीं है सब लोगों ने तुमसे कह दिया कि चॉकलेट खिलाएंगे, टॉफी खिलाएंगे, ऐसा कुछ बोलना? नहीं। सच में गिरे हो? हाँ। तो आपके गांव के प्रधान जी कुछ नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो वोट क्यों देते हो? वोट मत देना अपने, तुम्हारा तो वोट होगा नहीं, लेकिन पापा का और मम्मी का वोट होगा। उनसे मना कर देना भैया गांव के प्रधान जी को वोट मत देना। तो भैया प्रधान जी आपका टेन्योर पूरा होने वाला है, एक मैं पर्सनली कह रहा हूँ, अब मैं तो चला जाऊँगा, उसके बाद ऐसा ना करें कि आप गांव वालों को और ज़्यादा परेशान करें, जो रास्ता है वो भी खोद दें। अमूमन यही होता है कि प्रधान जी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो बची कुची टाइमिंग पे जो रास्ता बची है वो भी शायद उठा के ले जाते हैं। लगभग 4 साल का आपका कार्यकाल होने जा रहा है, तो 4 साल में 4 रास्ताएं तो गांव की बनानी चाहिए। ये एक स्वाभाविकता का सिद्धांत है, इतना तो करना ही चाहिए। वोट ले रहे हैं, सरकार तो आपको योजनाएं दे रही है, आप उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे हैं। गांव के लोग परेशान हैं, बता रहे हैं 2016 से परेशान है, 18 से परेशान है। तो भाई ये तो गलत बात है। ऊपर से सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही आप गांव की रास्ता दे देते, वो बन जाती। बाकी का जो जनता देख रही है वो खुद में समझदार है। दद्दू कितने समय से परेशान हो, सच बताना? अरे बहुत काफ़ी समय हो गया। हाँ, काफ़ी समय हो गया करीब। तो जो यहाँ के विधायक हैं या जो जिला पंचायत हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनसे कहो सुनाए कहीं? अरे भाई कहा भी किसी ने सुना ही नहीं। कई बार मतलब लोगों ने कहा लेकिन सुना ही नहीं। ग्राम बहराम हो, ग्राम पंचायत बहराम हो, एमलपुर, दोनों का ये मुख्य मार्ग है। दोनों जो है ग्राम पंचायतों का मुख्य मार्ग है। और अभी से नहीं, बहुत पुराना मार्ग था ये, अभी से नहीं, कई साल पहले बहुत पुराना मार्ग था। जो लोगों ने जो है वो बंद कर रखा पूरा रोड उधर। लोगों ने ही बंद कर दिया? लोगों ने ही बंद कर दिया। वो जगह कीमती हो गई क्या जो लोगों ने सड़क पे कब्जा कर लिया? अब सड़क पे कब्जा कर लिया, अब कर लिया भाई, दबंग लोगों ने कर लिया कब्जा। और भाई मुख्य रास्ता तो इधर से सीधा जो सरकार तो बुलडोजर वाले बाबा की है, बुलडोजर चलवा देते अब हैं। चलवा तो देती है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ भाई। हर जगह चलवा दिया बुलडोजर, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो आप कैमरा आप कह दो शायद ये आवाज़ योगी जी और मोदी जी तक चली जाए। बिल्कुल जाए आवाज़, ये योगी मोदी सरकार तक आवाज़ ये पहुँचे, जो हमारा जो है जो मुख्य मार्ग जो खुलवाया जाए।
बच्चे भी बाहर से परेशान हो, हर आदमी परेशान होता है। गाड़ियाँ आड़ियाँ निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे जो लोकलपुर में तो गाड़ी बिल्कुल कहीं रात चौमास में गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो भी निकल पाती है। और बरसात का मौसम तो आने वाला वो तो आने वाला ही है। हर साल का यही स्थिति है। अब कई वर्षों से, तो अभी साल हो कई वर्षों से है। इंतजार करते रहिए भैया, क्या पता इन गांव वालों की किस्मत चमक जाए और इनकी रास्ता बन जाए। लड्डू, रास्ता बनने की उम्मीद है कि नहीं है? ना जाने उम्मीद ना है। उम्मीद है ये उम्मीद हो जाए। चलो उम्मीद करे तो रास्ता बन जाए। क्या लगता है लड्डू, रास्ता बन पाएगी ये कि नहीं? वैसे बने वो चाहिए, बनना चाहिए। हाँ बहुत ज़रूरत है यहाँ की, यह रास्ता की ज़रूरत है। और पहले ये रास्ता आती, हम छोटे से तब से यह रास्ता आती, ये बीच में आके बंद हुई है। पहले थी रास्ता, हम लोगों ने यहाँ गेंद खेली। ये रास्ता बहुत चौड़ी थी, इसमें गेंद खेली है हम लोगों ने छोटे पे। इतनी तब से है ये रास्ता। दद्दू कह रहे हैं, हाँ दद्दू क्या कह रहे? क्या कह रहे थे? चकबंदी की हम जो कह रहे 17 में चकबंदी हुई, तब से चक रोड बराबर निरंतर बंद चल रहा है। कोई ऐसे 20 चक रोड है हमारे यहाँ, एक दो नहीं 20 चक रोड है जो बंद चल रहा है। आज दिन भी उनकी चौड़ाई कुछ है और मौके पर कुछ है। इनके गांव से ही लोकलपुर से जाने वाला चक रोड है नहर पुल तक, वो भी बंद चल रहा है। और पट्टे हैं, सरपट्टे हैं, क्या है पता नहीं लगता क्या हो रहा है। लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया। अरे हमें पता नहीं, आक्रमण किया है कि प्रधान पट्टे दिए हैं इसलिए हुआ है, क्या पता। हम जानते हैं वहाँ चक रोड था, अब नहीं है। इसी तरह से ऐसी सब जगह ये पोजीशन है। तो आप शायद कह रहे तो आपकी बात मान ले, सरकार रास्ता बनवाए थे। आप बुजुर्ग हैं भाई, मेरी बात समझ रहे, हमें मालूम नहीं है कि वहाँ रास्ते की जगह है या नहीं है। बन जाए कैसे बन जाए, इसे कैसे बताने के बन जाएगी। अभी बहुत से लोग कह रहे थे कि रास्ता थी, पहले लोग निकला करते थे। 68, 70, 65 की बात है, आज की बात थोड़ा ही है। अच्छा, सन 70, 72 में 68 से 70 से चकबंदी जब 72 दखल कब्जे हो गए, तब से रास्ता बिल्कुल जाम है। हुआ ही नहीं कभी। ये बता रहे कि चक में चली गई जगह, अब कोई है ही नहीं जगह। 2016 से ज्ञापन दे रहे हैं, 2018 से और 16 से ज्ञापन दे रहे हैं लगातार रास्ता बनवाने के लिए। आपके ग्राम जो लोग दे रहे हो, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है। हाँ, ये तो ये लोग वाले अपनी इच्छा कुछ भी करते रहे हो, हमने तो कुछ नहीं दिया। हमारे मौजे वालों ने कुछ नहीं दिया कभी। तो आप चाहते हैं रास्ता ना बने तो सही है। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मतलब, न उससे लाभ है नहाने। जैसे एक बच्चा मिला था, वो बच्चा भी कह रहा था कि वो स्कूल जाता है। हमें तो कुछ है नहीं उसमें। तो कोई और रास्ता भी है क्या? बिल्कुल सारी रोड जाता है सीधा गाँव के लिए। यहाँ पर भी तो रास्ता नहीं, ये तो सार्वजनिक बना रखी है। यहाँ कैसे सार्वजनिक गवर्नमेंट की डलवाई हुई सार्वजनिक कैसे बनवा रखी है? ये तो गवर्नमेंट का ये है योगदान। ये बीच में तलैया में दिखाओ कागज में। तो हाँ, क्या कह रहे दद्दू? ये कह रहे यहाँ से और मार्ग जो एमलपुर से आया है, मुख्य मार्ग से यहाँ तक बंद है। और यहाँ से उधर बारामऊ से आया है, सो वहाँ तिराए से बंद है। बीच में ये तालाब, हाँ यहाँ कागज में दिखाओ। अरे यहाँ कागज में दिखाओ, जो कागज की बात आप मान रहे हैं, कागज में तो यूँ नहीं है। तो यहाँ फिर जब समस्या देखी कि यहाँ जॉइंट होना चाहिए, रास्ता निकलनी चाहिए, तब यहाँ सभी ने मिल करके रास्ता खुलवाया। ऐसे वहाँ बंद है तो वो रास्ता उधर भी खुलवाया जाए। पहले ये रास्ता भी बंद था। हाँ, ये भी बंद था, अब ये खुलवा दिया गया। अभी मंडी समेत जब सड़क बनी तब ये यहाँ रास्ता पड़ी हुई है, तब पड़ी हुई है रास्ता। पहले यहाँ ये भी बंद थी रास्ता, और इधर ऐसे इधर की रास्ता भी बंद है। अब जो मौके पर देखो तो खुलनी चाहिए, सबको परेशानी। अब इस रास्ता बिना सबको परेशानी थी, इस रास्ता बिना भी परेशानी है। अब जो मौके पे ये तो खुल गया, इनके गांव नगरा पड़ता है, इनके गांव के लिए हो गया। अब हमारे गांव के लोकलपुर के लिए मार्ग यहाँ से है ही नहीं। मतलब जहाँ से 2-3 गांव लगातार आप हाँ, पड़ोस में तीनों गांव, 2-3 इनके लिए जॉइंट हो गया, तो ये तो कहते हैं कि हमारा जॉइंट हो गया, हमें क्या परेशानी है। और हमारे के लिए यहाँ से जॉइंट, हमारे लिए अरे कोई जॉइंट नहीं, 12 मऊ का है जॉइंट, 12 मऊ का जॉइंट है। 12 मऊ का जॉइंट है। मैं आपको सर मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है हकीकत समाज की कि ये मार्ग जो है, इस बीच में ये मार्ग यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो देखिए समस्याओं का हल होता है। यथास्थिति को देखते हुए रास्ते को काबिज करा दिया गया। और
इसी स्थिति को देखते हुए इनके जैसे गांव ये जो बैठे हुए ये इन्हीं का गांव है, यहीं से होकर के हमारे गांव का रास्ता जाता है, तो ये तो कनेक्ट हो गए मुख्य मार्ग से, तो अब इनको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समस्या मुझे हो रही है ना। अच्छा, आपका गांव इससे और अंदर आगे है साहब। अब इनका मानना ये है कि क्या नाम है, मतलब आपके गांव के लिए आप मुझे बता दीजिए मेरे गांव कौन सा कनेक्टेड है, बताइए मुख्य मार्ग से कहाँ कनेक्टेड है, आप ईमान से बताइए कौन सा बात एक भी कनेक्टेड। अरे साहब आप चलिए आप कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं? अरे जो बात है यथा स्थिति वो तो आप बताइए। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि बात ये है कि मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। प्योर 100% ये दलित का जो है ना भेदभाव कारण है, क्योंकि हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, हमारी आवाज़ दबा दी जाती। आप बताइए जब ये खुल सकता है, हमारी बस्तियों का रास्ता नहीं खुल सकता है? खुल सकता है, लेकिन बात क्या है कि ये जातिवाद एक कड़वी हकीकत है। भैया बात हो रही थी डेवलपमेंट की, बात हो रही थी विकास की, बात हो रही थी एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की, बात हो रही थी कि कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे बच्चे आगे बढ़ें, कैसे बच्चे पढ़ाई करें। तो इस दौरान बात आ गई जात पर और बात हो गई जाति सूचक वाले शब्दों पर। तो भाई अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ हुआ होगा पूजा पाठ का, तो वहाँ पे बता रहे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, जात को लेके संविधान के आर्टिकल का वायलेंस हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा मतभेद, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ी गर्मी और बढ़ी। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि आज लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं देश को आज़ाद हुए, फिर भी ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे समाज में, हमारे गांव में ये व्याप्त हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भाई जाति के नाम पे लोगों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भैया होना चाहिए तो फिर ये संविधान ने जो हमें आर्टिकल और जो राइट्स दिए हैं वो क्यों ही दिए हैं? सोशल मीडिया पे लोग क्यों ही प्रमोट करते हैं? मूवियाँ बन रही हैं जातिवाद को ख़त्म करने के लिए। अम्बेडकर साहब पूरी उन्हें ज़िंदगी खपा दी लोगों के अधिकार के लिए। उन्होंने केवल एक वर्ग के लिए तो नहीं किया, उन्होंने महिलाओं के लिए भी दिया, बच्चों के आरक्षण के लिए किया, सबके लिए आरक्षण दिया, सबके चीज़ के लिए लड़े, सबके अधिकारों के लिए। वो इस चीज़ के लिए लड़े जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो चीज़ आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में दिख रही है। पीछे भैया विवाद हो गया तो वीडियो मुझे लगता है रोकनी पड़ेगी, नहीं रोकेंगे तो शायद है कि जिस मुद्दे के लिए आए थे वो मुद्दा छोड़ के कोई और मुद्दे पे जंग छिड़ जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो भैया वीडियो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल विनय जी के साथ। दा जनता तन। जय हिंद, जय भारत।